Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all doing great. In today's video I'm going to share with you must have affordable मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि सबके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एमरजेंसी किट के तौर पर, या फिर हम मेकअप के चक्कर में बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी हमें ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं वीडियो की तरफ। मस्ट हैव मेकअप एसेंशियल्स में सबसे पहले बारी आती है प्राइमर के बाद सबसे पहले बारी आती है कोई सा भी फाउंडेशन जो कि हाई कवरेज भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो और मोस्ट 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 अफोर्डेबल भी हो। तो उसके लिए मिस रॉस का प्योरली नेचुरल फाउंडेशन बहुत अमेजिंग रह जाता है, बहुत अच्छा रह जाता है और ये सबके पास होना ज़रूरी है फॉर पार्टी मेकअप एंड फॉर डेली यूज़। बहुत अच्छा है, हाई कवरेज है, वाटरप्रूफ है और साथ ही साथ बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। आप इसके साथ कोई सा भी मेकअप लुक अचीव कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए आपकी स्किन टोन क्या है और आपने किस टोन के हिसाब से कौन सा शेड इसका बाय करना है। प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 450 to 500 है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका इनर कलर शेड कौन सा है या आपका स्किन टोन कौन सा है, आपका इनर टोन कौन सा है, तो आप जितना मर्ज़ी एक्सपेंसिव फाउंडेशन ले लें वो आपको सूट नहीं करेगा। सो सबसे पहले फाउंडेशन लेने से पहले आपने ये चेक लाजमी करना है कौन सा शेड आपको सूट कर रहा है। उसके बाद बारी आती है कंसीलर की। तो कंसीलर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लो प्राइजेज़ में भी आते हैं, बट आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है मिस रोज़ का कंसीलर। बहुत अफोर्डेबल है, 350 रुपीज़ में इनफ हो जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, काफ़ी क्रीमी फॉर्म में है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। और हमेशा कंसीलर हमने फाउंडेशन से लाइट शेड में लेना है, डार्क की तरफ नहीं जाना या फिर मैच नहीं लेना। मतलब जब भी आप फाउंडेशन लें अपने शेड का तो आप 1 से 2 शेड लाइटर आपने कंसीलर लेना है। ये हमारे डार्क सर्कल्स को हाइड करता है और साथ ही साथ हमारे जो हाइलाइटेड पॉइंट है उनको हाइलाइट करने में भी हेल्प करता है। सो जब भी आपने कंसीलर लेना है आपने थोड़ा सा लाइट शेड में लेना है। बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं होना चाहिए, आपके फाउंडेशन से 1 शेड ज़्यादा। सो मिस रोज़ का ये वाला जो कंसीलर है बहुत मज़े का है, क्रीमी टेक्सचर है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद बहुत अफोर्डेबल भी है। इसका शेड है नेचुरल वन और ये बेज वन से थोड़ा सा नहीं, काफ़ी लाइट है, आपको देखने में भी फील हो रहा होगा। उसके बाद डार्क स्पॉट्स, एक्नी मार्क्स और डार्क सर्कल्स का इशू ऑलमोस्ट आजकल सबको होता है, तो उसको हाइड करने के लिए हमने कंसीलर लाजमी लेना है जो कि ऑरेंज शेड में हो। ये है जी एले एले गर्ल का प्रो कंसीलर, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। प्राइस इसके ऑलमोस्ट 400 to 500 के बीच है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। सो आपकी मेकअप किट में कंसीलर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मेकअप अप्लाई कर लिया, फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, इसको हमने रिमूव भी करना है। तो रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर लाजमी होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप मेकअप के साथ सो जाएंगे तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, जो कि एक्नी एक्नी मार्क्स, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू बनते हैं और साथ साथ स्किन पे खड्डे पड़ जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने मेकअप को रिमूव करने के लिए किसी भी मॉइस्चर वाटर या फिर मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल लाजमी करना है। उसके बाद आइज़ पैलेट में आ जाएँ तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है कोई सी भी आईब्रो पैलेट जो कि हमारी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी होती है। और उसके साथ साथ ये वाली जो है ये मैंने 350 की ली थी $1 शॉप से और बहुत अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं। साथ साथ ये ब्रॉन्ज़र का काम भी करती है, तो आई जस्ट लव इट। उसके बाद आपने नेल पेंट्स लेनी है। नेल पेंट आप अपनी चॉइसेस की भी ले सकती हैं, बट अगर आप टीनेजर्स हैं तो कोई सा भी लाइट शेड लाजमी लीजिएगा। ये वाला पर्पल शेड है, क्रिस्टाइन की है, शेड है इसका 1112। बहुत अमेजिंग शेड है, ये मैंने लगाया हुआ भी है, आपको वो नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद जो दूसरा शेड है बहुत ही नेचुरल सा शेड है, ख़ास तौर पे टीनेजर्स के लिए तो बहुत मज़े का शेड है ये। और इसका नंबर है 209, क्रिस्टाइन की है, ये भी 130 की मैंने ली थी ऑलमोस्ट। दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े के शेड्स हैं। तो अगर आप टीनेजर्स हैं तो आपके लिए पास ये 2 शेड्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इससे लाइट शेड की तरफ भी जा सकते हैं, डार्क थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। उसके बाद मस्कारा की बारी आती है, तो मस्कारा जो है
मुझे पर्सनली एसेंस का ये एक्सट्रीम मस्कारा बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। इसका वॉन्ड बहुत मज़े का है और एकदम से आईलैशेस को वॉल्यूम भी दे देता है और आईलैशेस को कर्ल भी कर लेता है। लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत अफोर्डेबल भी है। अगर आप मेकअप नहीं भी करते हैं, सिर्फ सन ब्लॉक या फिर कोई सी भी बीबी क्रीम भी लगाते हैं, तो मस्कारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाना है। इससे हमारी लैशेज़ जो है खुली खुली लगेंगी और आंखें बड़ी बड़ी लगेंगी। आप सोए सोए नहीं लगोगे, बोर बोर नहीं लगोगे और एकदम से आपके लुक को मस्कारा इन्हेंस भी कर देता है। तो मस्कारे के बाद बारी आती है लाइनर की। अगर तो आप प्रो हो तो आप कोई सा भी केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपके पास इस तरह का पेन लाइनर होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होती है, हर कोई इसे आसानी से लगा लेता है। और मेक श्योर कि इसकी टिप थोड़ी सी फ़ाइन हो, क्योंकि जितनी फ़ाइन टिप होगी उतना आपका फ़ाइन लाइनर लगेगा अगर आप बिगनर्स हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्रो हैं तो आप केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद चाहे डेली लुक हो चाहे पार्टी लुक हो, इसको कंप्लीट करने के लिए लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक न्यूड शेड और एक डार्क शेड। मेडोरा की 556 मेरी मोस्ट फेवरेट है, हॉट पिंक शेड है, बहुत मज़े का शेड है। उसके बाद जी ये रिवाज की जो है, रिवाज एचडी की, इसका नंबर थोड़ा सा मिट गया है। मैंने कोशिश की थी बट मुझे समझ में नहीं आया। आई थिंक 09 था। इसका शेड न्यूड लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा बेस्ट लिपस्टिक है और डेली वेयर के लिए तो आई जस्ट लव इट। उसके बाद एक रेड लिपस्टिक जिसका शेड है मेडोरा की, जिसका शेड है 222, मोस्ट अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर्स में भी है। फिर उसके बाद फेस पाउडर होना आपके पास ज़रूरी होता है। अगर आप डेली वेयर में सिर्फ कंसीलर अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन नहीं लगाते, तो कंसीलर को सेट करने के लिए फेस पाउडर होना मस्ट है। फिटमी का ये फेस पाउडर मेरा मोस्ट फेवरेट है। शेड है इसका 112, मुझे वैसे ही याद हो गया। उसके बाद मिस रोज़ का ब्लश ऑन है, काफ़ी जो है मैट टेक्सचर में है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा कलर है, बहुत रोज़ी सा कलर है, बहुत अफोर्डेबल भी है। अब ये अराउंड अबाउट 350 में आपको मिल जाएगा। शेड है इसका 08। अब चलते हैं जी आई शेड्स की तरफ। तो आई शेड में आपको पहले ग्लैमर्स की दिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको हुडा ब्यूटी की ये दिखा रही हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेज़ में मिल जाती है। इसमें आपको मैट, न्यूड और थोड़े से बोल्ड और साथ ही साथ थोड़े से शिमरी शेड भी मिल जाते हैं। ऑल इन वन पैलेट है, बहुत कन्वीनियंट है, ट्रैवल फ्रेंडली है और इसके जो शेड्स हैं काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड भी हैं। ये अराउंड अबाउट आपको 1100 में कहीं से भी मिल जाएगी। अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में लाज़मी दे दूँगी। आप इसे अपना पार्टी मेकअप भी कर सकते हो। बहुत मज़े-मज़े के इसमें शेड्स हैं, आपको लाइट से लेके डार्क पिगमेंटेड शेड भी मिल जाएँगे, शिमर शेड भी मिल जाएँगे, मैट और न्यूड शेड भी मिल जाएँगे, एज़ यू कैन सी। उसके बाद अगर आप अपने लिए को वेडिंग, जैसे कि आजकल वेडिंग सीज़न है, तो आपने अपने लिए पार्टी मेकअप के लिए कोई भी शिमरी शेड लेनी है तो मिस रोज़ की ये वाली पैलेट जो है फॉर ग्लिटर्स बहुत मज़े की है। इसमें आपको 2D 3D शेड्स ग्लिटर में मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो है सिंगल ग्लिटर्स भी मिल जाते हैं। बस आपको लगाने के लिए इसके साथ किसी भी सीलर की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ इस पैलेट का नंबर है 02। इसमें आपको हर शेड में ग्लिटर मिल जाएंगे जो कि बहुत अफोर्डेबल है। राउंड अबाउट ये भी 1100 की आपको कहीं से भी मिल जाएगी। फिर जी मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसको सेट करने के लिए मिस रोज़ का 02 फेस मिस्ट प्लस मेकअप फिक्सर बहुत अमेजिंग रह जाता है। इसके प्राइस भी 350 हैं। बस जी हमारा मेकअप किट कंप्लीट हो गई है। बाकी हम लड़कियों की मेकअप लेने की ख्वाहिश तो ख़त्म होती ही नहीं है। जितना मर्ज़ी ले लो, सब नेसेसरी तो नहीं होता बट हमारा शौक़ होता है। कुछ चीज़ें नेसेसरी भी होती हैं। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।